आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार की युवाओं को उद्यमी बनाने की बड़ी पहल, बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख तक का लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को असीमित संभावनाओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि इसकी अर्थव्यवस्था अगले 4 वर्षों में $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। उन्होंने यूपी के 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना शुरू कर 25,000 युवाओं के खाते में 254 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। जल्दी 75,000 और युवा उद्यमी को यह ऋण दिया जाएगा। वहीं बता दें, मुख्यमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष से जीरो पॉवर्टी योजना लागू करने की घोषणा की है। युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इस तारीख को लगेगा रोजगार मेला। फटाफट तैयार कर लें ये डॉक्यूमेंट्स। बेरोजगार को रोजगार देने के लिए समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। एक बार फिर से ऐसे ही रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में अलग अलग शहरों की कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार चयन करेगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए इस बार रोजगार मेले का आयोजन अमेठी जिले के जगदीशपुर विकास खंड के राजकीय पॉलिटेक्निक जगदीशपुर परिसर में 29 जनवरी को किया जा रहा है। यूपी में फिर मौसम बदलने के संकेत, पछुआ हवाएं तेज चलने से तेजी से बढ़ेगी रात की सर्दी। कोहरे को लेकर भी अनुमान। यूपी के पश्चिमी हिस्से से विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में अब उत्तरी पछुआ हवाएं चलने लगी हैं। पछुआ की रफ्तार और बढ़ेगी। इसके असर से धीरे धीरे कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। साथ ही यूपी के अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से दिन के तापमान में बढ़त भी देखने को मिलेगी। तराई समेत कई जिलों में रात में घने कोहरे और ठंडी पछुआ की वजह से तापमान में गिरावट के आसार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेंगे 205 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बड़े फैसले के द्वारा किसानों को 205 करोड़ रुपए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से किसानों को तो फायदा होगा ही, वहीं सरकार को भी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला तुरंत लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सरकार का बड़ा फैसला लागू करने का काम भी शुरू कर दिया है। खुशखबरी, बेटियों को विवाह के लिए मिलेंगे 51,000 रुपए। यूपी सरकार उठाएगी शादी का खर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत पात्र मत्स्य पालकों को 51,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में और 16,000 रुपए विवाह खर्चों के लिए दिए जाएंगे। यह सुविधा 2 लाख रुपए से कम आय वाले 1 वर्ष से अधिक समय से मत्स्य पालन करने वाले पालकों को मिलेगी। यूपी परिवहन निगम में महिलाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका, एक साथ 5,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में करीब 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती संविदा के आधार पर होगी। महिला परिचालकों को उनके गृह जिले के डिपो में तैनाती दी जाएगी। महिला परिचालक पद के अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अथवा NCCB प्रमाण पत्र, NSS एवं स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बिजली विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप, कई लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज। बिजली विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी कर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मथुरा और एटा जिले में 50 से अधिक स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। वहीं बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई में विजिलेंस टीम भी साथ रही। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त, हजारों किसानों को नहीं मिलेगी 2,000 रुपए की किस्त। सामने आई बड़ी वजह। पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 15,587 लाभुक अयोग्य पाए गए हैं। योग्य लाभुकों को 19वीं किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक किसानों के खाते में 18 किस्तें भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 19वीं किस्त की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। यूपी में फिर यू टर्न लेगा मौसम, कड़ाके की सर्दी से जनजीवन होगा प्रभावित। यहाँ जाने आज का हाल। पिछले 1 सप्ताह से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 3 दिन से धूप खिल रही है, वहीं हवा में घुली ठंडक हल्की सर्दी का एहसास करा रही है। सुबह के समय हल्के कोहरे का असर दिखता है, साफ रहने के आसार हैं।
उत्तर प्रदेश में चौड़ी की जाएगी ये 14 किलोमीटर की सड़क, 12 गांवों को होगा फायदा। शासन ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को इस रोड को सुंदर बनाने और चौड़ी करने की अनुमति दी है। 14 किलोमीटर लंबी सड़क 5.5 मीटर चौड़ी है। इस रास्ते में ऊंचा अमीरपुर गांव से खंगौड़ा गांव का रास्ता भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा में दादरी को हापुड़ से जोड़ने वाली बिसाड़ा रोड के निर्माण कार्य और चौड़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकृति दे दी है। अब इस कार्य के लिए टेंडर होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। 4.25 किलोमीटर लंबी इस सड़क की चौड़ीकरण से 12 गांव के लोगों को फायदा होगा। वहीं 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसके लिए स्वीकृति की जाएगी। 3 चरणों में यह धन आवंटित किया जाएगा। लाखों कमाते थे फिर भी मुफ्त का इलाज खाते थे। सरकार को पता चला तो ऐसे सिखाया सबक। मथुरा में आय करदाताओं और अपात्र लाभार्थियों के 11,849 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। जांच में सामने आया कि ये लोग लाखों रुपए के कमाने के बावजूद मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे थे। वहीं जमींदार, किसानों और मृतकों के 3,956 कार्ड भी रद्द किए गए। आपूर्ति विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से यह कार्रवाई की। सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को योजना का लाभ देना है। गोरखपुर से पानीपत तक 3 साल में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल की बदलेगी किस्मत। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। अगले 3 साल में गोरखपुर से पानीपत तक 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे की शुरुआत गोरखपुर से होगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की किस्मत बदल सकती है। यूपी के जिले में बनेगा 100 एकड़ में कार्गो एयरपोर्ट। 18 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। जमीन अधिग्रहण जारी। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र कानपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा गया है। यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यापार, पर्यटन और परिवहन सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गोरखपुर के इस बाईपास 4 लेन पर जल्द फराटा भरेंगे वाहन। 3 माह में बन जाएगी पूरी सड़क। गोरखपुर के देवरिया बाईपास 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस सड़क के बनने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं देवरिया और कुशीनगर से आने वाले लोग सीधे नौसाड़ पहुंच सकेंगे। रामगढ़ ताल पर नए पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग का लक्ष्य 3 माह में सड़क का काम पूरा करना है। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक को लेकर भड़के अखिलेश यादव, कह दी ये बड़ी बात। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभ और प्रयागराज राजस्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले किए जाएं। यहाँ की गई कैबिनेट की बैठक राजनीतिक है। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉली पर नया नियम, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट समेत इन मानकों का करना होगा पालन। ट्रॉली से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉली के पंजीकरण और निर्माण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। ट्रॉली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। वहीं परिवहन विभाग में ट्रॉली निर्माताओं का पंजीयन कराना होगा और निर्माण के लिए दिए गए मानकों का पालन भी करना होगा। महाकुंभ 2025 की सबसे चर्चित युवती के साथ हाथापाई, फोटो खिंचवानों को लेकर हुआ विवाद, वीडियो हुआ वायरल। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ नगर में माला बेचने वाली मोनालिसा के साथ जबरन फोटो खिंचवाने को लेकर हाथापाई हो गई और उसके भाई को पीटा गया। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इंदौर की रहने वाली मोनालिसा महाकुंभ क्षेत्र में माला बेचने आई और अपनी सुंदरता को लेकर चर्चा में आ गई। मौनी अमावस्या पर आने वाले हैं महाकुंभ, तो पहले जान ले रेलवे का स्पेशल मास्टर प्लान, नहीं होगी परेशानी। महाकुंभ के भव्य आयोजन को देखकर भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति के पर्व पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। वहीं महाकुंभ के सबसे बड़े पर्व मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने का अनुमान है। वहीं बता दें, रेलवे ने बनाए स्पेशल प्लान। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला और रेलवे प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं इसके साथ ही प्रयागराज रेल मंडल ने स्पेशल प्लान बनाया है। वहीं इसके लिए रेलवे स्टेशन के बाहरी खुसरोबाग में अतिरिक्त होल्डिंग एरिया तथा मॉब चैनलाइजेशन के लिए आरपीएफ और सिविल पुलिस ने मिलकर योजना तैयार कर ली है। महाकुंभ 2025 संगम स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं 73 देशों के राजनयिक। रूस, यूक्रेन राजदूत भी संग लगाएंगे डुबकी। कुंभ 2025 संगम स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं 73 देश के राजनयिक। रूस, यूक्रेन के राजदूत भी संग लगाएंगे डुबकी। दुनिया के 73 देशों के राजनयिक संगम में डुबकी लगाएंगे। दुश्मन देश रूस और यूक्रेन के राजदूत भी इस ऐतिहासिक महायोजन में शामिल होंगे। अमेरिका और बांग्लादेश के भी राजनयिक अमृतकाल के गवाह बनेंगे। इस महायोजन के जरिए 7 समंदर पार तक यूपी का डंका बज रहा है, इसलिए धरती के कोने कोने से लोग महाकुंभ देखने के लिए बेकरार हैं।
स्विट्जरलैंड में बजा यूपी का डंका, 19,000 करोड़ के MOU पर हुए सिग्नेचर। कोका कोला से बिस्लेरी तक के लगेंगे प्लांट। दावोस में उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि राज्य ने कृषि, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रदेश में इन प्रयासों की सराहना की। महाकुंभ 2025 के बाद रामलला के दर्शन की चाह में डूबे श्रद्धालु, प्रयागराज से सीधे अयोध्या पहुंच रही भीड़। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रोडवेज तैयारियों में जुट गया है। गोंडा की बसें कम पड़ने के कारण इटावा डिपो की 85 व अयोध्या की 25 बसें यहां आएंगी। इनमें से गोंडा बस स्टेशन व कर्नलगंज अस्थायी बस स्टेशन से यात्री बैठकर महाकुंभ जाएंगे। इन्हीं क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय का कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है। 26 जनवरी से 3 दिन तक ताजमहल का दीदार निःशुल्क रहेगा। साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज की असली कब्रें भी देखने का मौका मिलेगा। वहीं इसको देखते हुए सुरक्षा के खास बंदोबस्त भी किए गए हैं। मुगल बादशाह शाहजहां का 370वां उर्स 26 से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशानुसार 26 और 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे के बाद ताजमहल में आम पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। साथ ही ताजमहल के 3 प्रवेश द्वार भी खुलेंगे। अभी तक 2 ही गेट खुलते हैं। गणतंत्र दिवस पर लखनऊ हाई अलर्ट पर, एयरपोर्ट की एंट्री टिकट बंद। गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ हाई अलर्ट पर है। राजधानी के अमौसी से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टर्मिनल 3 के रास्ते में CRPF रैंडम आधार पर वाहनों की सुरक्षा जांच कर रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सोशल मीडिया हैंडल से Instagram, FB और X पर पोस्ट कर यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की अपील की है। वहीं एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दायरे भी बढ़ा दिए गए हैं। गेट चेकिंग के अलावा विमान से चढ़ने से पहले भी यात्रियों की जांच की जा रही है। महाकुंभ में आज भी होगा भव्य ड्रोन शो। 2500 ड्रोन आसमान में बिखेरेंगे धार्मिक प्रतीकों की छटा। प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित 2500 ड्रोन का विशाल शो रविवार और सोमवार को भी दिखाया जाएगा। गुप्ता के पिता पंकज गुप्ता ने बताया, महाकुंभ क्षेत्र सेक्टर 7 में ड्रोन शो का शुभारंभ संग ध्वनि के साथ होगा। वहीं महाकुंभ की गाथा को अनोखे रूप से प्रस्तुत किया गया है। श्रद्धालुओं ने समुद्र मंथन के महाकाव्य को आकाश के विशाल कैनवास पर जीवित होते हुए देखा। वहीं मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को ड्रोन शो के माध्यम से भारतीय गौरवशाली संस्कृति की अध्यात्म और तकनीकी का समन्वय दिखाया जाएगा। लखनऊ तक ही चलेगी गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत। इस तारीख तक नहीं जाएगी संगम नगरी। गोरखपुर से प्रयागराज से चलने वाली गाड़ी संख्या 22/549/50 वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जनवरी से 4 फरवरी तक लखनऊ तक ही चलेगी। वहीं मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान के कारण महाकुंभ में भीड़ रहेगी। इसी कारण ट्रेनों के चलने में बदलाव किया गया है। ट्रेन लखनऊ से प्रयागराज के बीच निरस्त रहेगी। वहीं गोरखपुर से चलकर ट्रेन लखनऊ से टर्मिनेट कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।